बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, शिक्षा व्यवस्था पे बात करेंगे। शिक्षा आखिरकार लॉकडाउन के बाद, कोरोना काल के बाद शिक्षा पर कितना असर पड़ा है। मैट्रिक एग्ज़ाम होने वाले हैं, लॉकडाउन के बाद पहली मैट्रिक एग्ज़ाम होने वाले हैं बिहार बोर्ड में, और साथ ही अगर बात करें तो इंटर का भी एग्ज़ाम होगा। छात्रों से बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं। धर्मशाला पे एक कोचिंग है, वहीं पर हैं हम। कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, सोचे कि बात करें कि आखिर का जो तैयारी होना चाहिए था मैट्रिक का, वो हुआ है कि नहीं, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आइए कुछ छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार। लॉकडाउन लग गया था, यस सर। सब कोचिंग संस्थान बंद थे, यस सर। चूँकि एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके, किस तरीके से तैयारी हुआ आपका बीच में? सर तैयारी सर अभी बहुत ख़राब चल रहा है सर। लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट लोग को बहुत नुकसान हुआ है सर। इसके कारण अभी जल्द ही में कोचिंग संस्थान खुला है सर, इसलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं सर। जो सर का हमारे हैं सर, वो बहुत ही मतलब आराम से कोई बात नहीं है, क्योंकि मैट्रिक के बच्चे हैं, नर्वस हैं, लेकिन जानना चाहेंगे तैयारी किस तरीके से। कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत बढ़िया लगता है? सर साइंस अच्छा लगता है सर। साइंस लगता है। यस। क्या आपका ड्रीम क्या है, क्या बनना चाहते हैं? सर हमको डॉक्टर बनना है सर। डॉक्टर बनना है। यस सर। जो तैयारी होना चाहिए मैट्रिक का, चूँकि अब बहुत कम समय बचा है आपका एग्ज़ाम का, अब इन चीज़ों में जबकि कोचिंग खुलने का आदेश सरकार ने दे दिए हैं, लग रहा है आपको कि अब तैयारी हो जाएगा उस तरीके से? सर कोशिश हम लोग करेंगे सर। टाइम तो ज़्यादा नहीं है सर, जैसे कि जल्द ही कोचिंग हमारा खुला हुआ है, इसके हम लोग पूरा भरपूर तैयारी करेंगे सर कि बढ़िया से बढ़िया मार्क्स उठाएं। उत्तम गुप्ता। तैयारी कैसा चल रहा है? तैयारी तो अभी फिलहाल अभी हम लोग को 4 महीना टाइम मिला है। अच्छा। तो जो तैयारी होना है इसी में होना है। लॉकडाउन में तो हमको इतने अच्छे से टाइम नहीं मिल पा रहा था। कुछ चैप्टर पढ़ पा रहे थे, कुछ चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे थे। अभी बाकी सब अभी तो सर कोचिंग संस्थान हमारा खुल चुका है, तो अभी से हम रेगुलर पढ़ाई चल रही है हमारी, और कोशिश है कि कम से कम तो 85 से एबव भी मार्क्स लाया जाए। अच्छा, लॉकडाउन लग गया था तो क्या कुछ किए उस लॉकडाउन के बीच? उस लॉकडाउन में यूट्यूब से कभी कभी पढ़ाई होती थी, स्कूल से भी पढ़ाई होती थी, तो रेगुलर नहीं हो पाते थे क्लासेस, कभी कभी कट जाता था जूम से, तो उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें हुई हमें। बट इधर हम जब कोचिंग आने लगे तो हमारा सब यहाँ से रेगुलर हो गया है, और अभी हम लोग आधे से ज़्यादा मतलब ये कंप्लीट भी कर चुके हैं अपना सिलेबस, और तैयारी है कि अच्छे नंबर्स आए हमें। क्या बनना चाहते हैं आप? क्या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर बनना चाहते हैं। किस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा रुचि है? मैं मैथ्स में बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, और मैथ्स हमारे जो सर हैं यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स, बहुत अच्छी तैयारी कर। क्या नाम है सर का? सर का नाम है रंजीत मौर्य। अच्छा। बहुत अच्छा टीचर हैं, बहुत मतलब कि कई सारे सेट्स भी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सॉल्व करके हमें बहुत आसानी हो रही है मैथ सॉल्व करने में। बहुत सारे जिस स्कूल का टेस्ट हो रहा है उसको यहाँ पर मतलब उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं सर, उससे बहुत आसानी मिल रही है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो कुछ छात्रों से और बात करते हैं कि आखिरकार उनका तैयारी कैसा चल रहा है। उसके बाद जो टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं रंजीत मौर्य, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। क्या करते हैं आपके पिताजी? हम पिताजी सर्विस मैन है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मैट्रिक की तैयारी जो होनी चाहिए थी, चल रहा है तैयारी उस तरीके से हो रहा है? जैसे चलनी चाहिए तो वैसे तो नहीं हो रही, लेकिन हमारे पास बहुत कम समय था जो करना है, अब 4 महीने में करने हैं, जो कि अभी हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं। किस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा रुचि है? मैथ्स। मैथ में। आगे जाकर क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियरिंग CSE से। इंजीनियरिंग। लॉकडाउन के बीच में क्या किए कि आप? लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास जो चल रहा था, सही था? ऑनलाइन क्लास माध्यम बना था आप लोगों के लिए कि पढ़ाई अच्छा हो रहा था उस पर? ऑनलाइन क्लास चल रही थी, लेकिन जिस तरह से हम लोग कोचिंग्स में पढ़ते हैं उस तरह से समझ में नहीं आ रही थी। और कोचिंग में हमारे अच्छे टीचर्स हैं जो कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कैसे भी करके, लेकिन ऑनलाइन क्लास में ऐसा नहीं होता था। तो ये जो छात्र हैं ये हमेशा ये कहना चाह रहे हैं कि जो लॉकडाउन था उस बीच में इन पर कितना असर पड़ा। साथ ही अब जबकि आदेश ये आ गया था कि सभी कोचिंग खोल देने हैं 50% छात्रों के साथ, तो उसमें कोचिंग खुल गए हैं और यहाँ पर बच्चे तैयारी कर रहे हैं। चूँकि एग्ज़ाम होने वाले हैं कुछ ही महीने में, तो ये जानना ज़रूरी है कि इनका तैयारी किस तरीके से है। लॉकडाउन लग गया था, 8 महीने का बड़ा लॉकडाउन था, किस तरीके से उसको भरपाई किया? जहाँ तक कि लॉकडाउन लगा था तो हम लोग को लगा था कि फरवरी में एग्जामिनेशन होगा, तो हम लोग काफ़ी नर्वस थे पढ़ाई को लेकर। लेकिन हमारा बोर्ड जितना समझदार है कि वो हमारी प्रॉब्लम को समझा और हमारे एग्जामिनेशन के डेट को आगे बढ़ा दिया है, तो हम लोग को नहीं लगता है कि अब एग्जामिनेशन को मतलब देने में कोई कठिनाई होगी या सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो बाकी जो बचा समय है उसमें आप तैयारी कर लेंगे? हाँ, तैयारी कर लेंगे। और अभी हम लोग का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है, अभी बस रिवीजन ही चल रहा है, रिवीजन से ही हम लोग का पार हो जाएगा, है ना। क्या नाम हुआ आपका? अक्षत कुमार। साथ में शिक्षक रंजीत मौर्य जी हैं, इनसे बात करते हैं।
4 महीने का जो समय इन्हें मिला है, उसके बाद लॉकडाउन की अगर बात करें, 8 महीने का बड़ा लॉकडाउन कोरोना काल में, कैसा रहा सर वो उन दिनों की बात कुछ बताइए। सर लॉकडाउन में तो बच्चों लोग को प्रॉब्लम खैर हुआ ही हुआ, हम लोगों के साथ भी बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हम लोग तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं और प्राइवेट सेक्टर से हम लोग टीचिंग का काम कर रहे हैं और 50% से भी कम बच्चों के साथ हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और मतलब कोशिश है कि हर एक बेंच पर एक बच्चा बैठे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से एक बेंच पे 2 बच्चे बैठ रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि जितने भी स्कूलिंग है सभी स्कूल में अलग अलग जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उस कॉपी को ला करके और बच्चों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से रिवीजन करवा रहे हैं। उसके साथ साथ सिलेबस को भी देखते हुए भी थोड़ा सा फास्ट टीचिंग का भी वे बनाया जा रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ा रहे हैं। 8 महीने 9 महीने का इस लॉकडाउन में फिर आपने तो ये लाइन ही छोड़ दिया होगा, किस तरीके से फिर हुआ? नहीं सर, जो 8 महीना का जो टाइमिंग था उसमें हमने अपना सेल्फ स्टडी किया। अच्छा। और अपना सेल्फ स्टडी को इस कदर किया कि किस तरह से नए पैमाने पे टीचिंग को लाया जाए और अच्छे ढंग से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को समझाया जाए और अच्छे से समझाया जाए ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। एक आया इस लॉकडाउन में देखिए तो ऑनलाइन क्लासेस का एक माध्यम आया, उसको कैसा मानते हैं आप और किस तरीके से बच्चों पर ये ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? ऑनलाइन का भी एक माध्यम सर बहुत बड़ा माध्यम है और मेरा भी ऑनलाइन का टीचिंग का जो वे है, जो मैं भी अभी द मौर्या क्लासेस चैनल से चला रहा हूँ, तो वो जो वे है बहुत अच्छा है। बच्चों को मैंने लॉकडाउन में घर पर ही रह करके फ्री ऑफ कॉस्ट के माध्यम से मैंने जूम ऐप के माध्यम से भी बच्चों को घर पर ही पढ़ाया और अभी मैंने हाल ही फिलहाल 2-4 दिनों से मैं यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, अभी बुलाया हूँ ऐसे ही जनरली, ताकि वो रिवीजन करने के लिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवा रहे हैं। अच्छा, अब अगर ये बात करें कि लॉकडाउन के बाद ही फिर से वही सवाल होगा मेरा, बच्चों को तैयार कराना है क्योंकि मैट्रिक एग्ज़ाम आ रहे हैं, इंटर एग्ज़ाम आ रहे हैं, चैलेंज नहीं है आपके लिए? है सर, चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जब तक कि हमारे सामने एक चैलेंज नहीं होगा तब तक हमें कुछ सीखने के लिए भी नहीं मिलेगा। और उस चैलेंज को हम लोग एक पॉजिटिव व्यू में लेकर के चल रहे हैं और उस चैलेंज के माध्यम से हम लोग रिवीजन जो टॉपिक वाइज कर रहे हैं और चैप्टर वाइज भी कर रहे हैं, ताकि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन और जो चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आते हैं जो मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है और जो 2010 से लेकर के 2020 तक का जो क्वेश्चन बैंक्स है उनका भी रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। मैट्रिक का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चूँकि हम ये जानबूझ करके आए थे बच्चों से बात करने और आपसे भी बात करने, ताकि जो बच्चे और देख रहे हैं हमें वो तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक का, किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें? सर मैक्सिमम बच्चों को ये करना चाहिए कि जो भी चैप्टर्स वो बनाते हैं उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन उससे सेल्फ स्टडी होता है वो करें और जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, मैंने अगर एक चैप्टर पढ़ा है तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कम से कम समय में बनाने का प्रयास करें। और अगर एक ही काम को हम लोग बार बार रेगुलर करते हैं तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि कम समय में एक ही क्वेश्चन को हम लोग कर पाते हैं। ये सर टाइम सेविंग हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ रंजीत मौर्या जी थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। साथ ही बच्चों से बात की, उनका अनुभव किस तरीके से इस पूरे कोरोना काल में रहा, लॉकडाउन में जो ऑनलाइन क्लास माध्यम था वो इनके लिए कितना कारगर रहा और अब जो चैलेंज है आपके लिए उसमें जिस तरीके से इन्होंने बताया, अपने आप की तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेटिन। बहुत बहुत धन्यवाद।